नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ कुछ दिल की दिल से विद आशिमा। और आज मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल मेहमान रीटा नारू, जो कि एक बहुत ही वार्म, एक बहुत ही खूबसूरत और एक दिल से और दिमाग से बहुत ही खूबसूरत महिला हैं। जानते हैं इनसे इनके बारे में। रीटा जी वेलकम। थैंक यू मैम। मेरा नाम रीटा नारू है। मैं दिल्ली जल बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर हूँ और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, पंक्चुअल हूँ, मेरी क्वालिटीज़ हैं जी। इसके अलावा पिछले कोरोना के दिनों में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, कोरोना के दिनों में मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। सबको हो गया था, याद है ना आपको? सब कुछ ना कुछ बना रहे थे, मगर इनकी कहानी में ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं। कुकिंग मेरा पैशन बन चुका है। जॉब के साथ साथ मैं उसमें भी पूरा ध्यान देती हूँ, नई से नई डिशेस बनाती हूँ और लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ। मुझे खाने का कम शौक है, खिलाने का ज्यादा शौक है। इन्हें खाने का नहीं, खिलाने का शौक है। मगर इन्होंने ऐसा क्या किया कोरोना के दौरान जो इनको वाहवाही बटोरने के लिए एक शी गॉट अ एरिया वेयर शी कुड पीपल कुड टेल हर। क्या बनाया है रीटा जी? ऐसा क्या बनाया आपने? वैसे तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ, इटालियन, मैक्सिकन, पंजाबी डिशेस। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे आपकी ये बातें सुन के। इसके अलावा बिस्किट्स, जो कि बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि घर में बनाएं। जी। बचपन से मैं भी यही सोचती थी कि बिस्किट और घर में इम्पॉसिबल, और उसको मैंने कर दिखाया है एक चैलेंज समझकर। हम कई सालों से, एक शॉप थी हमारे एरिया में, बहुत ही फेमस बिस्किट थे उसके। जी। तो मॉर्निंग में हम चाय के साथ, मैं मेरे हस्बैंड, उन बहुत ही पसंद थे उनके बिस्किट। कोरोना टाइम में क्या हुआ, हम बिस्किट लेने गए जी। उस टाइम पैक्ड, सब चीजें पैक्ड मिलती थी। उस टाइम पे आपको याद होगा, कोरोना के टाइम पे खुला खाना बिकना बंद हो गया था। खुला खाना बिकना कहीं पर भी अलाउड नहीं था। बिल्कुल। और जैसे ही हम घर लेके आए बिस्किट्स और ओपन किए तो कच्चे बिस्किट। बिल्कुल, देख के इतना मूड खराब हुआ कि इसे हम खाएंगे। आप खा सकते हैं कच्चे बिस्किट? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा फिर हमने कहा चलो फर्स्ट टाइम है, देखा जाएगा। सेकंड टाइम फिर हम लेके आए, सेम प्रॉब्लम। अब मैंने उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। ओके। मैंने सोचा क्यों ना हम सभी डिशेस घर में बनाते हैं, तो क्यों ना बिस्किट ट्राई किए जाए। बिस्किट्स बनाए इन्होंने घर में, अलग अलग वेराइटीज के। और आपके बिस्किट शायद इतने पॉपुलर हो गए कि आपको लोगों ने कहा आपने दुकानों को फेल कर दिया। आपने बड़ी बड़ी दुकानों के नाम के ऊपर एक वो लगा दिया है, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मतलब ये एक चैलेंज बन गई थी। अगर अपना एक कुछ बड़ा सा खोल लेती तो शायद ये उस लाइन में निकल पड़ती, मगर शायद ये उनकी लाइन है नहीं, उन्हें उस साइड जाना नहीं है। इनको केबीसी की हॉट सीट पे बैठना है, समझते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठना है। तो इनको आज हम बिठाएंगे केबीसी की सीट के ऊपर। तैयार हैं? बिल्कुल मैम। मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप ही जैसे कुछ लोगों ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हुए लिखे हैं। हम इनको केबीसी की इस हॉट सीट पे बिठा के कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो अमिताभ बच्चन साहब के लिए छोड़ देते हैं। और ये वहां कैसे पहुंचेंगे अब ये इनको देखना है, क्योंकि इनको बुलावा आ चुका है, इन्हें जाना है। और अगर ये बॉम्बे पहुंच गई, अमिताभ बच्चन साहब के सामने बैठ गई, तो फिर हम इनको वहां से देखेंगे। मगर अभी के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप जैसे ही कुछ दोस्तों ने पूछे हैं आपकी जिंदगी के अंदर है। याद रखिए, हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। कुछ अच्छे दोस्त कंधे से कंधा मिलाए, जोत से जोत जलाते हैं ना। जोत से जोत का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम, अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो हमारा हाथ पकड़ ले, हमारा हाथ पकड़ ले और हमें किसी ना किसी तरह एक सब्र दे दे, एक सुकून दे दे, एक सेटिस्फेक्शन दे दे। जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारी कुछ बातें अगर कोई सिर्फ सुन ले तो शायद हमें तसल्ली हो जाती है। और जब हम शांत हो जाते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ रीटा? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांत मन से ही सब कुछ ढूंढा जा सकता है। यदि आप पेशेंस खो लेते हैं तो आप शायद माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते।
डिप्रेशन, एंजाइटी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें लोग कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी को मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊं। तो मैं एक रीटा जी से एक ऐसा ही कुछ सवाल पूछ रही हूँ। रीटा जी, हमारे से एक सवाल पूछा गया है कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करूं। आपको क्या लगता है कि हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सेल्फ डेवलप उसके लिए तो हमें सबसे पहले शांत रहना पड़ेगा और अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। नींद और बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नींद क्यों जरूरी है? ये आपकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए होती है। मगर आजकल क्या लोगों का स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है बिल्कुल। और लोग सो नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे लिखते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती। अब क्यों नींद नहीं आ रही है ये जानना जरूरी है। नींद के ना आने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मैम आजकल बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है जी और उसके अलावा ना तो वो टाइम से उठते हैं ना ही टाइम से सोते हैं। जी जो ये नेचुरल चीज़ें बनी होती हैं कि हमें नाइट में सोना है और मॉर्निंग में उठना है, तो ये सब चेंज हो चुका है। आजकल के बच्चे ना तो डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, ना सोने पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही एक्सरसाइज पर। वो यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हम मशीन को बिना ऑयलिंग किए चलाते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड द सेम वे आवर बॉडी इज। अगर हम अपनी बॉडी को सिर्फ चलाते जाएंगे और उसको आराम नहीं देंगे, हमारा बॉडी में कहाँ कहाँ आराम देने की जरूरत है? एक मेंटल लेवल पे, बिल्कुल एक फिजिकल लेवल पे। बिल्कुल। अगर हम फिजिकली और मेंटली, याद रखिए, एक बॉडी का मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों जरूरी हैं। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ाया तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हमारा दिमाग हमारे साथ खेलना शुरू कर देगा, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हम एंग्शियस हो जाएंगे, हम प्यार नहीं कर पाएंगे खुद से भी। क्योंकि एक ऐसा ही सवाल है रीटा जी, किसी हमारे व्यूअर ने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्या ये पॉसिबल है? मैं भी वो डिप्रेशन में हूँ। जी, ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको प्यार नहीं करता है। हाँ, अकेलेपन का एहसास तब होता है या तो हमारा अहम बहुत हावी हो जाए हम पे, हम अपने दिमाग को इतना ज्यादा खुद से अहम से भर ले कि हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, उन लोगों का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हमें जो भी कहते हैं गलत कहते हैं। और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, नॉर्मली एडोलेसेंट्स के साथ भी ऐसा होता है, उनको अपने पेरेंट्स की सब गलत बातें जो हैं गलत लगती हैं। हो सकता है पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। वी ऑल कीप लर्निंग एज ह्यूमन बींग्स। हम कौन से भी एज के हों, हमारी जिंदगी में हम हर टाइम अगर सीखना चाहें तो हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी उसी तरह है। मगर याद रखिए, आपके पेरेंट्स गलत हैं या सही हैं, मगर आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो अगर आपको लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है तो अपने कुछ दोस्तों से बात करें। बिल्कुल सही है, दोस्त होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है मैम लाइफ के लिए। जिंदगी जीने का नाम ही दोस्त है। दोस्ती क्या जिंदा दिल तो क्या कहते हैं उसको? जिंदगी जीने का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? और मुर्दा दिली क्या है? मुर्दा दिली है जब आप खुद को अहम में बांध लेते हैं, आपको लगता है आपकी दुनिया में कोई नहीं है। आपके आसपास शायद बहुत खूबसूरत लोग हों, शायद आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और उनको देख नहीं रहे हैं। उनको देखना जरूरी है। क्या ये सही है? बिल्कुल मैम, आप 4 लोगों में बैठेंगे तो आपको नई नई बातें पता चलेंगी, इंटरेक्ट करेंगे जी। आप अपनी ईगो को साइड पे रखिए और लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या क्या भावनाएं हैं। बाहर निकलेंगी उनके सामने, अकेले में ये भावनाएं नहीं निकल सकती। अगर आपको रोना है तो किसी दोस्त को, अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने किसी को भी पकड़िए, अपनी प्रॉब्लम समझाइए। याद रखिए, रिश्तों में हमारे अहम और हमारे फियर्स यानी हमारे डर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि शायद हम अपने बेस्ट रिश्तों में भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई दूसरा आदमी क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। जिंदगी एक ऐसी जर्नी है जहां पे हम चल रहे हैं, एक ट्रेन की जर्नी की तरह है ना। झटके तो लगेंगे ही, बम्पी रोड तो आएगी,
बम्पी रोड नहीं आएगी ट्रेन में तो बम्पी आपकी पटरी आएगी। कहीं ब्रिज है, कहीं पानी की कलकल आवाज है, कहीं पत्थर है तो कहीं पत्थरों की आवाज है। तो उसको खूबसूरत बनाना किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है। हमारे अपने हाथ में। रीटा जी सही बोल रही है कि हमारे अपने हाथ में है अपनी जिंदगी को खूबसूरत। अब आपको क्या लगता है रीटा जी, आप केबीसी की सीट पे जाके बैठना चाहती हैं अमिताभ बच्चन साहब के सामने, आपको क्यों लगता है कि वो आपको वहां तक जाना चाहिए और किस लिए जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अमिताभ बच्चन जी से ही मिलना चाहती हूँ। उनसे तो पूरी दुनिया मिलना चाहती है। खास क्या है, आप ऐसा क्या खास करने वाली हैं? अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत महानायक हैं सदी के, उनसे तो पूरी दुनिया मिलना चाहती है। मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। इवन मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ का खाना उनको खिलाऊं। हाँ, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन साहब क्या खाते हैं? क्या आपने रिसर्च किया है? नहीं, अभी तक तो मैंने रिसर्च नहीं किया। आगे मैं करना चाहूंगी इसको, ताकि वही चीज बना के ले जाऊं जो उनको पसंद है। मुझे ये लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब बहुत सादा खाना खाते हैं, बहुत ही मतलब सिंपल खाना खाते हैं, और वो ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड सिंपल फूड एंड हाई थिंकिंग। तो मेरा भी यही इरादा है कि मैं उनको हेल्दी खिलाऊं और सिंपल फूड खिलाऊं अपने हाथ का। मगर वो आपके हाथ का खाना क्यों खाएंगे? हो सकता है कि वो मेरी बात मान जाए। मगर आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगी कैसे? कोशिश पूरी करूंगी कि वहां पहुंच के उनसे इंटरेक्ट करूंगी। तो जरा बोल दीजिए कि आपको केबीसी में जाना है तो क्यों जाना है और किस लिए जाना है? आपको केबीसी वाले क्यों बुलाएं? केबीसी वाले मुझे इसलिए बुलाएंगे कि मैं अपना आगे। हाँ, झेप गई। अभी इनको केबीसी जाना है, इनको शायद इनविटेशन भी आ चुका है, मगर इन्हें लगता है कि इन्हें अमिताभ बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पे बैठना है। और मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत लोगों को लगता होगा ये, मुझे नहीं लगता है, पता नहीं क्यों नहीं लगता है। मगर रीटा जी को बहुत मन है कि इनको अमिताभ बच्चन साहब के साथ बैठना है और उनके साथ गुफ्तगू करनी है, बहुत सी बातें करनी है, उनको खाना खिलाना है। मगर वहां तक ये पहुंचेंगी कैसे? क्या आपके पास है कोई टिप इनको देने के लिए? क्या जाके करें ये कि इनको सीधा बॉम्बे का फ्लाइट टिकट दे दिया जाए और इनको बोला जाए आइए रीटा जी आइए, आपको लेके जाएंगे हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन साहब के सामने बैठने के लिए। और अगर रीटा जी को हॉट सीट पे बैठाना है तो अगर आप में से किसी के पास भी उसका सॉल्यूशन है तो प्लीज बताइए रीटा जी को। और उसके अलावा अगर आपकी किसी जिंदगी में कोई भी ऐसा शुभा शंका प्रश्न सवाल है तो प्लीज राइट इन टू अस। we'll be able to help you, we'll be able to give you solutions by talking to you. याद रखिए, हम आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं, हम आपको राह दिखा सकते हैं और हम पूरी शिद्दत से आपको राह दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है और उसको खूबसूरत बनाना हमारे खुद के हाथ में है। या तो रो रो के जी लो या हंस हंस के जी लो, जीना तो है ही। अच्छा जियोगे तो पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, और जिंदगी जब खत्म हो तो ये मलाल ना हो कि कुछ रह गया, कुछ रहना नहीं चाहिए। Have a great day and please take care of yourself. We'll wait for your questions and we'll try to do whatever best to find you solutions. Take care.